बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है? मेहरू, और हमारी कहानी का क्या होगा? हमारी कौन सी कहानी? मेहरू, हमारी लव स्टोरी, हमारी मंगनी होने वाली है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम्हें कम से कम थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए था ना? रोमांटिक? और वो भी शादी से पहले? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सो बोरिंग। इस घर के दामाद बनने वाले हैं और मेरी अम्मी ना दामादों को बहुत इज्जत देती है, बल्कि सर पे बिठा के रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये वैसे ही अपने घर नहीं जाता और इतनी खिदमत करो कि ये बिल्कुल ही घर ना जाए, यही रह जाए। तुम मोमानी से कहो ना कि मुझे घर दामाद बना ले। ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत बहुत कमजोर होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया था मामा। वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मुझे लगता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है मामा। मेरा दिल डूब रहा है, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, अल्लाह ना करे कुछ हो तो। बेटा मेहरू ऐसी ही है, जज्बाती। जब तक उसका मतलब रहा तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारे साथ थे। अब उसे शाहनवाज मिल गया है तो सब कुछ भुला दिया उसने। मैं तो समझा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे मैं उसे चाहता हूं वो भी मुझे चाहती होगी ना। नहीं, सॉरी मामा, मैंने आपका दिल दुखाया ना। नहीं मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दे मामा। ऐसा मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संभालो खुद को, बहुत मजबूत हो तुम। वेल डन यार। वैसे शाहनवाज, मुझे पता है तुझे पार्टनरशिप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू और मैं पार्टनरशिप कर लेते हैं तो देखना, इस इंडस्ट्री में हमारे अलावा और कोई भी नहीं होगा। किसी तीसरी बंदे को कदम जमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? हमारी दोस्ती काफी नहीं? क्यों पार्टनरशिप करके मेरी और अपनी दोस्ती खराब करना चाह रहे हैं? ये बात तो है। अच्छा बताओ क्या खाना है? कुछ नहीं यार। वैसे एक गुड न्यूज देकर तुम्हारा खाने का मूड बना सकता हूँ। गुड न्यूज? हो गया? मेहरुनिसा की मंगनी टूट गई है। नहीं, मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल पक्की खबर है। देखा, कहा था ना मैंने। अब बता क्या खाना है? देख लो, कुछ भी ऑर्डर कर लो। अच्छा, आज मेरी चॉइस से कुछ खाओगे? क्या हुआ, सोई नहीं आप अभी तक? ये तुम जो अम्मा बन के मुझसे पूछने आ जाती हो सोई नहीं अभी तक, तुम भी तो जाग रही हो अभी तक। नींद नहीं आ रही मुझे। नींद नहीं आ रही है या राफिल भाई की याद आ रही है?
तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों याद करूंगी उसे? रहने दे आप ही। आप सबसे फीलिंग्स छुपा सकती हैं लेकिन मुझसे नहीं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ आपको। राफे भाई के साथ रिश्ता खत्म करके बहुत ज्यादती की आपने अपने साथ, और मंगनी तोड़ने में पहल कर दी। बेवकूफी की है बहुत बड़ी। तो और क्या करती? राफे को मौका दे देती कि वो मुझे जलील करे, रुस्वा करे, अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म कर दे, और तो और मेरे किरदार पर कीचड़ भी उछाले। मुझे जहर लगती हैं वो लड़कियां जो बगैर किसी बात के अपने फियांसी के हाथों जलील होती रहती हैं, चाहे कुछ वो करे या ना करे। और जब इंसान गलत ना हो ना, तो किसी को कोई हक नहीं कि उसे गलत समझे। अम्मी बहुत गुस्से में। आफ्ताब भाई की कॉल आई थी, बहुत बातें सुना रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि मेहरू ने रिश्ता क्यों तोड़ दिया, ये वो। तुम्हें पता है, ये सब कुछ ना आफ्ताब भाई का किया धरा है। ना वो मुझसे जॉब के लिए कहते और ना मैं शाहनवाज से बात करती और ना ये सब कुछ होता। हमारे घर में जितने भी मसले होते हैं ना, वो आफ्ताब भाई की वजह से ही होते हैं। खुदा के लिए अब आफ्ताब भाई को कुछ मत कहना। हर किसी को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। मेहरुनिसा, तुम जाओ, मैं आता। मेहरुनिसा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी टूट गई, तो मैंने सोचा मैं तुमसे, देखो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और मुझे पता है कि तुम बहुत हौसले वाली लड़की हो। मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये ठीक कहा है आपने, और शायद यही मेरे नसीब में था। आई एम ओके, थैंक यू। साहब, वो मैम आपका पूछ रही थी। दाऊद, तुम ऑफिस में वेट करो। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मेहरुनिसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज मेहरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी, और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को मेहरुनिसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम मेहरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी, क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो मेहरू के घर जाएगी और मेहरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। मेहरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि मेहरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए मेहरू के घर चलें। दाऊद, तुम ऑफिस में वेट करो। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मेहरुनिसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज मेहरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी, और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को मेहरुनिसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम मेहरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी, क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा।
समन शायद चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है
کہ शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है, तो राफे अपनी भी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो।
समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा यह फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा यह फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा यह फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें। दाऊद तुम ऑफिस में वेट ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महरू निसा को जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि उसने शाहनवाज की वजह से राफे से मंगनी तोड़ी है। दूसरी तरफ अरूज महरू को राफे के और ज़्यादा खिलाफ कर देती है तो राफे अपनी बीवी जान को अरूज के रिश्ते के लिए भेज देता है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूज और राफे की मंगनी हो रही होगी और इधर शाहनवाज अपनी माँ समन शाह को महरू निसा के लिए शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगा। समन शाह बोलेगी कि तुम महरू जैसी लड़की के लिए अमल जैसी लड़की को ठुकरा रहे हो। समन शाह इतनी आसानी से उन्हें नहीं मानेगी क्योंकि वो अमल की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर अमल को इस बात का पता चलेगा तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। समन शाह चुप नहीं रहेगी, वो महरू के घर जाएगी और महरू को जलील करेगी कि तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा,
وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤ تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہرو نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤ تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہرو نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤ تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہرو نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤ تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔
اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہنواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہر و نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤد تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہر و نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤد تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہر و نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ مہرو بولے گی کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں نے اسے نہیں پھنسایا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمن شاہ یہاں پر سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے گی تاکہ مہرو کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ شاہ نواز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بولے گا کہ میرا یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے مہرو کے گھر چلیں۔ داؤد تم آفس میں ویٹ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو نساء کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اسے محبت کرتا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس نے شاہ نواز کی وجہ سے رافع سے منگنی توڑی ہے۔ دوسری طرف عروج مہرو کو رافع کے اور زیادہ خلاف کر دیتی ہے تو رافع اپنی بیوی جان کو عروج کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج اور رافع کی منگنی ہو رہی ہوگی اور ادھر شاہ نواز اپنی ماں سمن شاہ کو مہر و نساء کے لیے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرے گا۔ سمن شاہ بولے گی کہ تم مہرو جیسی لڑکی کے لیے عمل جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو۔ سمن شاہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گی کیونکہ وہ عمل کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر عمل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمن شاہ چپ نہیں رہے گی، وہ مہرو کے گھر جائے گی اور مہرو کو ذلیل کرے گی کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔
महरू बोलेगी कि तुम अपने बेटे को संभालो, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। समन शाह यहाँ पर सियासी हथकंडे अपनाएगी ताकि महरू को पीछे हटाया जा सके। शाहनवाज भी पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ इस रिश्ते के लिए महरू के घर चलें।